बच्चों ने किस तरह पाल रही। झूठे इल्जाम लगा हुआ, गुंडे आवा फलानी, कौन बर्दाश्त करेगा जी। कल मेरी बच्ची के लिए कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से तस्वीरें घरौंडा से दिखाई जा रही है। एक महिला हमारे पास मौजूद है जो चौरा से आई है। क्या नाम है इनसे पूछते हैं और क्या कुछ कहना है इनका वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम बाली है। क्या कुछ कहना है आपका? ये एक पड़ोस में अजी बुजुर्ग महिला है एक, और गंदी गंदी गाली देवा मेरी गुड़िया ने पकड़ कर ले जाती जी, वो बाँ पकड़ कर वो नाली के ऊपर वह गालियां गलोच करा, गंदा बोला, कह रात ना इसके घर गुंडे आवा नू आवा, तो गंदे इल्जाम लगावा। मैम अपने आप लड़ाई करा, मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। तो ये नाबालिग लड़की है, वो तो बुजुर्ग कुआरी, मेरी बच्ची नाबालिग है, कल इसके गल कुछ गलत हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। सिर्फ मेरे आदमी नहीं, 5 साल हो गए मेरा आदमी मर रहा, उसका ये कहना है कि ना अपना आदमी मरवा रखा। कोई कह दो मेरे गांव में भी ना अपना आदमी मार रखा, मेरा आदमी अंधरक मार कर मरया था। 5 साल हो गए जी, 2017 में मरया था जी मेरा आदमी। और 3.5 साल में अपनी ससुराल में भी रही, मेरे सासू ससुरे भी नहीं है। और अभी 1.5 साल हो गए मना चोरे में आई ना, 1.5 साल ते परेशान कर रही है, गाली गलोच करा। इसका पोता भी है जी, छोरी भी है जी, इसका बहू भी है। इतनी कोई भी इसकी शादी नहीं लेंदा जी। उस दिन थाने में बुलाई तो मैंने कह दिया दोबारा ते मेडिकल कराऊंगी, उसका ना गोड्डा जल रहा है चाह खिंड का। तो आई नहीं, वो नु कह रही मैं नहीं जानती थाने में, आई नहीं जी, वो पेश नहीं हुई। पुलिस वाले भी कह रहे थे भी हम घर आएंगे संडे वाले दिन, हरदम कहा आएंगे भी उसी की गलती है। सारा सबूत दे दिया था जी, मेरे साथ और भी आ रहे थे 4-5 जने, नहीं आई जी, वो उस दिन पेश नहीं हुई थाने में। बहुत गंदी गंदी गालियां देवा, गंदे गंदे इल्जाम लगावा जी, कौन बर्दाश्त करेगा। मेरी जागती के कल कुछ गलत करवा दिया तो उसना, वो तो बुजुर्ग कहवा कि बुजुर्ग हूँ, और कल कुछ गलत हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। और बच्चों का भी नाम लेवा कि उसके बच्चों ने भी पिट्टी में छेती पिट्टी बजाई, नाबालिग बच्चे हैं छोटे, यहाँ पीट देंगे उसने। जो यहाँ इतने काम करने योग्य होंगे तो मना के खतरा था किसी से। जो मेरा आदमी होंदा जी बात कह देंदी, वो इतने गलत गलत बोल रही। प्लाट तो हमारे गांव की है जी, काचवे की जो लेडीज हैं उनका प्लाट है जी। बच्चे कागज भी गिरदा, खा का केले के छिलक भी गिरदा तो वो गालियां देवा। नहीं जी, गंदी गाली देवा। पता क्या है, मैनू कहूँ मैं अपना मेडिकल कराऊं, अगर मेरे घर गुंडे आवा मैं गलत हूं ना तो मैं सजा भुगतना तैयार हूँ। अगर उसका पोता आकर नु कह दा कि बाली की गलती है, उसकी छोरी आकर कह दा कि बाली की गलती है, जब भी मैं सजा भुगतना तैयार हूँ। तो मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देगी कि मैं मेरी बच्ची जागते गल कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेवार वो ही होगी, क्योंकि मेरी गला बहुत जीना आराम कर रखा जी, उन्हें 1.5 साल हो गए। मैं तो बेच कर भी चली जाऊंगी, जहाँ इतने दिन हो गए धक्के खाती फिर 2 और सही कहीं और ले लूंगी। उन्हीं के ऊपर पानी खुले छोड़ा नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं खुला छोड़ा था। एक माँ जी है पड़ोस में, वो भी पीट रखी उन्होंने पहले। उसने बुढ़िया ना, वो माँ जी है जो पंजाबियों में थे, वो पीट दी थी उसने एक बार। तो एक पानी की बोतल बोली मेरे ते, पानी की बोतल भर दे, वो 2 का पानी की बोतल ही भरी जी, पानी तो खिंडेगा, बोतल दूंगी तो पानी तो खिंडेगा। सिर्फ वो पानी खिंडा था जी, गंदी गंदी गालियां देने लगी वो, बहुत गंदी गाली दे, क्या नहीं सकती मैं। जो भी बोला था उसने छोरी के बारे में भी मेरे बारे में भी, बता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। 10 महीने हो गए जी मेरी पिलसन नहीं आई, साल ही हो गए, इसी ने कटवा रखी। क्या रही है, शादी कर रखी, आदमी है मेरा ना, तो कोई मेरा आदमी है। जब मेरा आदमी होता तो मैंने क्या जरूरत थी, मैंने पता मैं अपने बच्चे को कर पाल रही। झूठे इल्जाम लगा लगा कर मेरी पिलसन भी कटवा दी, कर्जा ठा रखा जी मैंने 20,000 रुपये। घर वो पीछे मांगने वाले आवा तो वो तो आवेंगे ही, हूं भी गुंडे बतावा। बता मैं कहाँ जाऊँ, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। भाई विधवा लगाई है कि इसकी पेंशन नहीं आती, कोई इसकी मदद करो। इल्जाम तो दुनिया लगा दा जी मिनट में। तो आपने दरखास्त जो है संडे को दर्ज कराई थी, उस दिन जो है मारपीट हुई थी इनके साथ। हाँ जी, पुलिस बुलाई थी मैंने, 1091 पे फोन कराया था भी मेरी गुड़िया ने पकड़ कर ले जाती। तो पुलिस आई थी मौके पर, उन्होंने देखा था ना, तो वहाँ कोई खून था ना कुछ था। मेरे पे भी धक्का दिया उन्होंने, मेरी आंगली ठुक गई थी, कुर्ता भी फट रहा है, घर पड़ा है, कुर्ता भी फट गया था। तो धक्का दिया उन्होंने, मैं अपनी छोरी ने छटवाने लगी। तो लड़ाई में तो कोई वो मेरा मारेगी मैं उसका मारूंगी, कदा थप्पड़ चट्टू लगा हो तो मैंने ना उसते फोड़ा। उसी की बहू बता रही थी कि पोते ना चाह खंडवा दी थी, हाथ मार दिया था, रस खोसा था, चाह खिंड गई थी, जख्म हो रहा है उसके गोड्डे पर। धक्का तो उसने भी दिया जी, धक्का तो दिया उसने, मेरी आंगली से आप गिर गई और आपकी उंगली मुड़ गई थी। हाँ।
दर्द होया था जी बहुत ज्यादा ही। उसके कहने थे कि वो तो क्या पता कितने झूठ बोला, बहुत झूठ बोला, बहुत बात के झूठ। आपको ही गाली गलोच करा, पल्ले सारा गंदा बोला, अपने आंगन में बैठ कर भी गाली देंदी रहा। मेरा पापा जी इतना शुद्धा बोला है, गरीब आदमी, कुछ नहीं कहा। मेरे पापा मिला नहीं आया था बस मेरे ते, तो उसका भी नाम ले रही कि इस तरह का मरवा दूंगा। गुंडे होंगे तो मैं इस तरह की जिंदगी जिंदी। अच्छा, तो वो बुढ़िया का कहना था उसके आगे पीछे कोई नहीं है, आप कह रहे हो उसकी बेटियां आई थी। 4 बेटियां जी, उसका बहू भी है जी, कार्ड रखी नगर ते, और पोता है जी, पड़पोता है, बहू है, सारे रिश्तेदारी। खुद इसके भतीजे थे, मेरी बात हुई थी जी फोन पर आधा घंटा सारा। नु कह रहा था हम इसके आगे पीछे नहीं है, यहाँ हमारे घर आवा, यहाँ भी लड़ाई करवा कर जावा। नु काम नहीं बढ़न देंदे ना छोरी इसकी, नु कहा मेरे घर आवा लड़ाई करवा कर जावा, वो नहीं बढ़न देंदे। तो ये तो झूठ ही चला, थानों में भी झूठ ही चला, देखा मना सच्चाई नहीं चलती अब। ये छोटे बच्चे हैं जी, इनसे पूछ लो। जो हमारे घर कोई आंदा हो या मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, मेरे पड़ोस में पता कर लो, भी किसी से लड़ाई और भी है पड़ोस में जी। ये मकान 4 जगह नु बिक रहा जी, लड़ाई दंगा करा या रहन नहीं देंगे जी, तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी माँ जी के साथ, बस वो झूठ बोल रही थी। झूठ बोल नहीं, लड़ाई तो हुई, मतलब रोड़ा तो होया था। छोरी ना पकड़ कर ले जाती, मैंने पकड़ा तो उसने मेरे ते धक्का दिया, तो गाली गलोच कर रही थी, बहुत गंदा बोल रही थी। कम से कम उसने अपनी रिश्तेदारी में आए ना 10 दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे उन्हें गालियां दे रही थी अपने आप ही। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी फोन में, तो आप ही गालियां दे रही थी गंदी गंदी। उनका ये भी कहना था कि पुलिस जो है गई थी, लेकिन उन्हें धमका रही थी पुलिस की आप सुलह कीजिए। मेरे ते कुछ नहीं धमकाया, उसने मेरे ते पूछा खाली के बात हुई थी, पूछ कर पुलिस पहुंची थी कुछ दिनों के बाद, जो है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पुलिस बिना गई। वर्दी के था एक जन्म बाइक पे, तो उसने जाके घर पूछा, मेरे को आज लगाई बाली। मैंने कहा हाँ जी सर। सर वो बोला कि आपने कंप्लेन दे रखी है। मैं हाँ जी। तो कह रहा उसने भी दे रखी, रोशनी ने भी, और थाने में आ जाना। और क्या बात होगी थी, मैंने 12 सरदारों को घर है वो बुलाई, मैं आंटी बताई, उसने भी बताया अभी इसकी गलती नहीं है, ये ऐसे ही करा बुढ़िया। तो चले गए, वो कह रहे सवेरी आ जियो। मैं चली गई थाने में सवेरी, तो ये बुढ़िया नहीं गई। मैंने ये बोल के गई कि दोबारा तो इसका मेडिकल कराऊंगी, ये डंडे की चोट है, ये चा खिंड रही, जल रही है भैया। तो ये नहीं गई, नु कहा मैं नहीं जानती हूँ। तो इन्होंने क्या कर, ये गई नहीं है। फिर घर आई मैं, तो कहने लगी पैसे लूंगी, थाने में पैसे धरेगी ना जब राजीनामा करूंगी। ये बात इसने बोली थी मेरे सामने, मैं पैड़ियों पर बैठी थी। ये माँ जी हैं वो ये कह रही थी कि मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे, ये मुझे कह रही कि भी ये पैसे मांग रही है। ऐसे कोई झूठ बोलने तो क्या हुआ जी, 1 साल हो गए मेरी पिलसन, मैंने अपने बच्चे पालने मौत हो रहे, उन्हें कहाँ थे पैसे दूं मैं। ये तो बात उन्होंने मेरे सामने कही, मीडिया लगा जाऊंगी, अखबारों में कटवाऊंगी, पुलिस से पैसे देकर पिटवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या कहा। ये तो मुकरेगी। मेरा तो 2 बच्चे हैं, मैं तो उनको भगवान मेरे ते झूठ ना बुलवावा, क्यों आगे मेरे बच्चों की जिंदगी है, इनके गल कुछ गलत ना हो, बस मैं तो यही कहूंगी। तो एंड में क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? एंड में ये कहना चाहूंगी, ना तो कोई सरकार ना विधवा लगाई के लिए कोई सुविधा दे रखी है, कि कितने परेशानियों से अपने बच्चों ना पाला, कितने लोग गंदे इल्जाम लगावा। ना तो मेरा राशन कार्ड, मेरी पेंशन भी कटवा दी। मेरे घर तो आकर देखो भी, मेरे घर आदमी कौन सा है, मना पता जी मैं अपने बच्चों ना किस तरह पाल रही। झूठे इल्जाम लगावा, गुंडे आवा फलानी, कौन बर्दाश्त करेगा जी। कल मेरी बच्ची के लिए कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे कुछ नहीं होता मैं भी क्या दूंगी, कुछ कुछ तो जो बोल रही थी उसकी सच्चाई मान रही थी, इस तरह कुछ नहीं होता, सब झूठ है जी उसका। मैं वीडियो देख कर यहाँ आई कि साफ झूठ बोल रही। मैंने उसकी छोरे की बहू पोते की बहूते भी दिखाया, मैं कहा देख प्रिंसी कितना झूठ बोल रही। तो वो माँ जी बिल्कुल झूठ बोल रही थी, आप पे गलत इल्जाम बिल्कुल। लगाए। मैं वहां जाके गांव में बड़े आदमियों से पता करो कि ये मकान क्यों बिका 4 जगह, और ये कैसी औरत है। इसके बेटे और और कोई husband नहीं है। ये झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर दी। पोते की बहू देवा रोटी वही रवा, पोता भी वही रवा, जमी इकट्ठे रवा, एक जगह रवा। झूठ बोल रही थी, सफेद जमी। पोता तो नुका मैं नहीं लगता इसके गेलो, सारा जीना राम कर रखा। 250 रुपए की रजिस्ट्री करा का उनते धमकी देवा भी, मेरे खिलाफ गवाही दी नहीं तो मैं मकान बेच दूंगी, आश्रम में दान कर दूंगी, इस तरह बोला उनते। जहीं थे वो कुछ नहीं कहते इससे।